बेहतरीन हमारे जो कार्यक्रम चल रहा है, आध्यात्मिक कार्यक्रम, इसका सफल संचालन कर रहे हमारे पूज्य हरि चेतनानंद जी महाराज, हमारे इस कार्यक्रम के आयोजन करता अधिष्ठाता पूज्य गौरव शंकर महादेव जी महाराज जी ने तो हमें फोन किया। एक उन साधकों का एक कार्यक्रम है जहाँ पे महाराज जी अगर आप आए तो अच्छा रहेगा हरिद्वार में। मैंने कहा कि महाराज जी मैं जरूर आऊंगा, लेकिन कई कार्यक्रम थे उसको रद्द करके मैंने कहा कि महाराज जी का कार्यक्रम है, मैं लिखकर देखता रहता हूँ। पीछे भी हमारे हिंदू महासभा भवन में महाराज जी आए थे, काफी चर्चा हुई अध्यात्म की, धर्म की, रात की। तो जब मैं दिल्ली से चला 8 बजे उस समय पे पहुंच गया और अभी अब कार्यक्रम में आ रहा हूँ, देख रहा हूँ कितने पूज्य संत चरण, इतने हमारे एक सिद्ध महात्मा, इतने हमारे साधक। आप सोचो कि कुंभ किसे कहते हैं? जहाँ गंगा का तट हो, साधक हो, सिद्ध हो, महात्मा हो, वही तो कुंभ होता है। विदुर जी महाराज से जिज्ञासु प्रश्न करता है, हमारे पूज्य हठयोगी जी महाराज ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पूज्य हरि चेतनानंद ने कुछ छोड़ा ही नहीं और उसी में घुमा फिरा कर बोलना है। विदुर जी महाराज से जिज्ञासु प्रश्न करता है, महाराज जीवन का उद्देश्य क्या है? विदुर जी महाराज उत्तर देते हैं, जीवन का उद्देश्य स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है कि महाराज स्वर्ग और मोक्ष कैसे मिलता है? तो विदुर जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन भर परमात्मा का नाम लेता है, लेते लेते जब उसके प्राण छूट जाता है तो उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है, जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है, महाराज स्वर्ग और मोक्ष मान लीजिए किसी ने जीवन भर ऐसी परिस्थिति हो, किसी ने परमात्मा का नाम लिया ही ना हो, तो क्या उसे स्वर्ग मोक्ष नहीं मिलेगा? विदुर जी महाराज कहते हैं हाँ, एक और भी तरीका है कि किसी ने मान लो किसी ऐसी जगह जन्म लिया, जीवन भर परमात्मा का अनुभव नहीं हो पाया हो, परमात्मा का नाम न ले पाए हो, पूज्य महाराज श्री या पूज्य संतों की तरह बैठे हुए गुरु को न मिल पाए हो, तो जीवन भर जो व्यक्ति गरीब असहाय दीन दुखियों की सेवा करते करते मर जाता है, उसे भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है, महाराज अगर मान लीजिए किसी ने जीवन भर किसी गरीब असहाय या किसी का सेवा न कर पाया हो, उसको क्या उस स्वर्ग में नहीं जा पाएगा? क्या किसी ने परमात्मा का नाम न लिया हो, ऐसी परिस्थिति तो क्या उसको स्वर्ग नहीं है? विदुर जी महाराज कहते हैं एक और भी तरीके हैं। किसी ने मान लो किसी ऐसी परिस्थितियां हुई हो कि उसने जीवन भर भगवान का नाम न लिया, किसी दीन दुखियों का सहयोग नहीं कर पाया हो, ऐसी उसकी स्थिति परिस्थिति हो। लेकिन एक और तरीके हैं, जिस मातृभूमि पर जन्म लिया है, जिस राष्ट्रभूमि पर जन्म लिया है, कभी उस राष्ट्रभूमि पर संकट आ जाए, उस संकट को काटते काटते जो उस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, उसे भी मरने के बाद स्वर्ग और मोक्ष मिलता है। जिज्ञासु उठता नहीं है, आप ही की तरह होता है, पूरा प्रश्न करता है, ये तो हो गई थी दो प्रकार की बातें। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का भी नाम दिलवाता हो, लेता हो, जैसे करौली शंकर महादेव की तरह, हमारे पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज की तरह, हरि चेतनानंद महाराज की तरह, हठयोगी जी की तरह, हमारे पूज्य बैठे हुए संतों की तरह, जो भगवान का भी नाम लेता हो और दिलवाता हो, मंत्र देता हो। मंत्र क्या है? मन्नाथ साहिब जी की मंत्र स्मरण करने से आपकी रक्षा करता है, रक्षा करता है। जो व्यक्ति गरीब असहायों की भी सेवा करता हो, कि हरिद्वार के हमारे जीवन में कुछ संत आश्रम है, मात्र ये रहने ठहरने का स्थान नहीं है। जब देश में खाने की ठिकान नहीं था, भंडारे के माध्यम से आश्रमों ने लोगों को खिलाने का काम किया, लोगों को खिलाने का काम किया है। जब लोगों के पास शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, गुरुकुलों के माध्यम से उसे शिक्षा देने का कार्य किया है। अध्यात्म से लेकर के हर प्रकार की शिक्षा देने का काम किया। और राष्ट्र के लिए भी अभी उत्तराखंड का रजत जयंती है, हमारा हर संत जो है देश के लिए हमेशा मरने के लिए, मारने के लिए तैयार रहता है। तो उसको क्या, जिसके
का पूज्य महाराज श्री ने भी कही दिया। मिश्री का मतलब होता है मीठा, मीठे का आध्यात्मिक जो क्रांति किया है। अभी पूज्य महाराज श्री अमेरिका की भी बात कर रहे थे। अभी प्रभु ने दिया कि हमारे पास इतने परमाणु बम है कि सैकड़ों बार पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। मैं यहाँ से उसको कहना चाहता हूँ, ऐसे पूज्य लोगों को कहना चाहता हूँ, तुम्हारे अगर घर में तुम अपने देशों में परमाणु बम बना रहे हो तो पृथ्वी को नष्ट करने की बात करते हो, तो इस मिस्री मठ में ऐसी परमाणु बम बन रहा है जो तुम्हारी परमाणु बम को ध्वस्त से नष्ट करेगा। हमारे घरों में शंकर महादेव देखे हो खड़ा होकर के तुम्हारे अंदर बैठे हुए शैतान के कैसे बुलवा देते हैं। तो जो उधर बाहर के भी शैतान हैं, उन शैतानों को इलाज करने के लिए तैयार किए हैं। आप जितने हो तब जाओगे। और देश ही नहीं पूरे विश्व में एक स्वामी विवेकानंद गए और जब अपनी भारतीय संस्कृति का पता कर रहा है, एक महिला आकर के कहती है अरे आप तो बहुत खूबसूरत है। क्योंकि हमारे देश में चित्र की पूजा नहीं हुआ करती, हमारे देश में चरित्र की पूजा हुआ करती है। रामकृष्ण मात्र सिर्फ नहीं चरित्र है। जब स्वामी विवेकानंद से महिला कहती है आप तो बहुत खूबसूरत है, आपकी तरह मुझे पुत्र चाहिए, यानी उसका था वो प्रस्ताव कर रही थी कि मुझे आपसे शादी करनी है। विवेकानंद जी ने हाथ जोड़ के कहा कि आज से मैं आपका पुत्र हुआ माता, और उसको मां स्वीकार। ये हमारी संस्कृति है। रामवादी संस्कृति को अगर कोई खत्म करेगा तो रामवादी संस्कृति उसे खत्म करेगा। ज्यादा न बोलते हुए हमारे बीच में जो पूज्य संत बैठे हुए हैं उनको नमन करते हुए हमारे मुनिदास जी महाराज, परम पूज्य राघवेंद्र दास जी महाराज, देवानंद सरस्वती जी महाराज, रघुवीर दास जी महाराज, बसवींदर सिंह जी महाराज, बलराम दास जी, हठयोगी जी महाराज, दुर्गा दास जी महाराज, हरि चेतनानंद जी महाराज, गोविंद दास जी महाराज, हरमान दास जी महाराज, गोल्डन बाबा जी और तमाम पूज्य संतों के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। और आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो कि इतने पूज्य संतों की आशीर्वाद यहाँ पे आज आपको मिल गया। निश्चित रूप से आप भयंकर कितने नकारात्मक प्रभाव